स्वागत है एक बार फिर से टीईटी मामले पर बड़ा अपडेट। शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर देश भर के 25 लाख से अधिक शिक्षक प्रभावित होंगे और मध्य में करीब इनकी संख्या 1.5 लाख होने जा रही है। मध्य प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर मध्य प्रदेश लोक शिक्षण और ईएसवी के द्वारा परीक्षा के फॉर्म भरना शुरू कर दिए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल के प्राइमरी और मिडिल कैडर के जो शिक्षक हैं जो प्रमोट हो गए हैं, जो 2005 से 2009 की मध्य प्रदेश संविदा शिक्षक की भर्ती पर शामिल होके उसके बाद शिक्षक बने हैं, इन तमाम तरह के जो आपके मन में सवाल हैं, डाउट हैं, उसको लेकर एक बार फिर से लोक शिक्षण संचालनालय की तरफ से नया अपडेट है। तो वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट होगा, इसको पूरा देखिएगा। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों के सरकारी शिक्षकों की परीक्षा अब जल्द ही होगी और यह परीक्षा के लिए मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की तरफ से ऑफिशियल नोटिस जारी करते हुए इसके फॉर्म भरना शुरू कर दिए गए हैं। अभी एक बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश टीचर पात्रता परीक्षा पर भयंकर ऐलान। प्रमोशन पा चुके शिक्षकों का क्या होगा, यानी जो शिक्षक प्राइमरी कैडर के थे, मिडिल कैडर में आए, उनको तो परीक्षा प्राइमरी का देना है कि मिडिल का देना है, और जो शिक्षक मिडिल कैडर के थे वह प्रमोट होकर उच्च माध्यमिक कैडर पर आए तो उनको परीक्षा देना है कि नहीं देना है। तमाम तरह के डाउट आपके मन में है, क्योंकि अभी कोई भी लिस्ट वगैरह जारी नहीं की गई लोक शिक्षण संचालनालय से। इसको लेकर एक बड़ा अपडेट है। आज से भरे जाएंगे फॉर्म, जिन्हें परीक्षा देनी है उनकी सूची जारी नहीं हो पाई है। टीटी परीक्षा की तारीख घोषित की गई है, लेकिन पात्रता पर अब भी सस्पेंस है, भ्रम में शिक्षक हैं। डीपीसी बोले कि अंक सूची पर शिक्षक पात्रता परीक्षा लिखा है तो उन्हें परीक्षा नहीं देना है। यानी अपनी अंक सूची आप निकाल लीजिए, जो आपने टीचर बनने के लिए जो परीक्षाएं दी थी उन परीक्षाओं में अगर शिक्षक पात्रता परीक्षा लिखा हुआ है तो आपको परीक्षा नहीं देना है। एक बड़ा सवाल है कि 2005 से 2009 के बीच भर्ती में मार्कशीट पर संविदा शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा लिखा हुआ है, तो क्या वे पात्र हैं या अपात्र हैं। तो यहाँ पर आपको स्पष्ट कर दें कि जिनकी अंक सूची पर संविदा शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा लिखा हुआ है वो इस परीक्षा को देंगे, वो उनको इस परीक्षा को देना पड़ेगा, क्योंकि संविदा शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा है, जबकि शिक्षक पात्रता परीक्षा लिखा होना चाहिए। तो यहाँ पर हम प्रस्तुत अपडेट आपको दिखाएंगे, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नौकरी का सवाल है। प्रदेश के सेवारत शिक्षकों के लिए विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीईटी के आवेदन आज से शुरू हो रहे हैं, लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग में भारी असमंजस और आक्रोश का माहौल बना हुआ है। विडंबना देखिए कि परीक्षा की तारीखें आ चुकी हैं, मगर लोक शिक्षण संचालनालय अब तक यह सूची जारी नहीं कर पाया है। आखिर इस अग्नि परीक्षा में किन किन शिक्षकों को बैठना पड़ेगा। इस बीच भास्कर ने जब पात्रता के इस उलझे हुए पेच को लेकर जिले के आला अधिकारियों से बात की तो विभाग का एक और विरोधाभास सामने आ गया। अफसरों के मुताबिक जिन शिक्षकों की अंक सूची पर शिक्षक पात्रता परीक्षा लिखा हुआ है उन्हें परीक्षा नहीं देना है, लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि साल 2005 से 2009 के बीच भर्ती शिक्षकों की व्यापम से कराई परीक्षा की अंक सूची पर संविदा शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा लिखा हुआ है। इस पर डीपीसी हीरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि इस बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ। अफसरों के इस तक के पूरे मामले को सुलझने के बजाय उलझा दिया है। शिक्षक संघों का कहना है कि क्या सिर्फ इन तकनीकी शब्दों के फेर में इस अनुभवी शिक्षकों को भी दोबारा परीक्षा कतार में खड़ा कर दिया जाएगा। विभाग की इस चुप्पी और आधी अधूरी तैयारी के कारण सोशल मीडिया पर रोज फर्जी सूचियां और विभाग के अधूरे पेच वायरल हो रहे हैं, जिससे शिक्षकों का तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं आपको बताएं कि इन 3 सवालों और विसंगतियों पर विभाग ने साध रखी है चुप्पी। पहला सवाल है, व्यापम पास शिक्षकों के साथ दोहरा बर्ताव क्यों। शिक्षक संगठनों का तर्क है कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ पात्रता परीक्षा पास होने की बात कही है, किसी नए सिलेबस की नहीं। सरकार ने 2005 से 2009 के बीच व्यापम के जरिए कठिन परीक्षा लेकर ही संविदा शिक्षकों की नियुक्ति की थी, जिसका सिलेबस मौजूदा टीईटी जैसा ही था। यानी यहाँ पर ये खुद मान रहे हैं कि इसका सिलेबस टीईटी जैसा था, लेकिन टीईटी नहीं था। ऐसे में इन शिक्षकों को बिना परीक्षा वाले 1999 से 2005 कैडर के बराबर खड़ा करना गलत है। वहीं एक दूसरा यहाँ पर सवाल है कि प्रमोशन पा चुके शिक्षकों का मूल पद क्या
1999 से 2004 के बीच बिना परीक्षा भर्ती हुए कई प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक अब प्रमोट होकर उच्च माध्यमिक शिक्षक बन चुके हैं। संघों का आरोप है कि यदि उन्हें परीक्षा से बाहर रखा गया तो यह भेदभाव होगा, क्योंकि मूल नियुक्ति बिना परीक्षा के की थी। यदि परीक्षा दिलाई तो प्रमोशन के नियम आड़े आ जाएंगे, क्योंकि उनका मूल पद ही बदल चुका है। वहीं उच्च पद प्रभार जिनको मिला है तो मूल पद की परीक्षा देना है या वर्तमान पद की उनको परीक्षा देना है। कोई प्राइमरी टीचर है, मिडिल टीचर बन चुका है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए भी यहाँ पर देखिएगा कि वर्ष 2023 में उच्च पद का प्रभार नीति के तहत गुना जिला के 600 से 700 शिक्षक अपने से ऊंचे पदों पर पढ़ा रहे हैं। पेच यह है कि परीक्षा मूल पद की होगी या वर्तमान प्रभार वाले पद की। अब जो माध्यमिक शिक्षक अब हायर सेकेंडरी में पढ़ा रहे हैं उन पर तो आरटीई कानून ही लागू नहीं होता, क्योंकि वे कक्षा 8वीं से ऊपर जा चुके हैं। तो उनके लिए यहाँ पर जो सवाल है, अब उनका जवाब यहाँ पर देखिएगा। पहला तो कानून में संशोधन करने की डिमांड। मूल सवाल है कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति उस समय के वैध नियमों के तहत हुई थी उसे आज कैसे चुनौती दी जा सकती है? सरकार को आरटीई कानून में संशोधन करना चाहिए। असल में सरकार 2004 से पहले नियुक्त शिक्षकों से परेशान है, क्योंकि वे पुरानी पेंशन और मूल नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता के दायरे में आ रहे हैं। सरकार उन्हें परीक्षाओं में उलझा कर रखना चाहती है। ये बयान है नरेंद्र भार्गव, जो कि राज्य शिक्षक संघ मध्य प्रदेश के पदाधिकारी हैं, उनका बयान है। अब देखिए, वरिष्ठ कार्यालय से निराकरण के लिए यहाँ पर कहा गया है अधिकारियों के द्वारा। अब विशेष पात्रता परीक्षा को लेकर अभी हमारे पास स्पष्ट गाइडलाइन नहीं आई है। अब चूंकि फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म जो भरने की डेट है वो निर्धारित होती है, और अगर डेट रहते फॉर्म नहीं भरा तो वह इस परीक्षा के चांस से वंचित हो जाएंगे। अब यह बात स्पष्ट है कि जिन्होंने पात्रता परीक्षा नहीं दिया है तो उन्हें यह परीक्षा देनी होगी। अभी तक यही पता है कि जिनकी नियुक्ति एक तय प्रक्रिया के तहत हुई है और पात्रता परीक्षा नाम से सर्टिफिकेट दिया गया है, उन्हें परीक्षा नहीं देनी है। हालांकि हमें शासन के निर्देशों का इंतजार है। वरिष्ठ कार्यालय से जो भी निर्देश प्राप्त होंगे उसी हिसाब से आगे की कार्यवाही की जाएगी। ये बयान है हिरेंद्र सिंह तोमर, डीपीसी हैं दतिया जिला के, इनका बयान है। अब इन सभी बयानों से एक चीज तो स्पष्ट है कि अपनी अपनी अंक सूची देख लीजिए। अगर उसमें शिक्षक पात्रता परीक्षा लिखा हुआ है तो आपको परीक्षा नहीं देनी है। अगर टेट की अंक सूची पर शिक्षक पात्रता परीक्षा के अलावा और कुछ लिखा हुआ है या संविदा शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा लिखा है तो भी आपको परीक्षा देनी है। दूसरा इम्पोर्टेंट, जो प्रमोशन पा चुके हैं तो वह जिस पद से प्रमोशन पाए हैं उस पद का यहाँ पर देना है। जो वर्तमान में उनका पद है उस पद का परीक्षा नहीं देना है। अगर प्राइमरी टीचर मिडिल टीचर बना हुआ है तो प्राइमरी कैडर का परीक्षा देना है। मिडिल टीचर अगर उच्च माध्यमिक कैडर बन गए हैं तो उनको माध्यमिक कैडर का परीक्षा देना है। इसलिए समय रहते फॉर्म भरे। कोई भी अधिकारी, भले ही लोक शिक्षण का सर्वोच्च अधिकारी हो, इस पर आदेश जारी करने से पहले 200 बार सोचेगा, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट का है। अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश ना मानने का अवहेलना लग गया तो उस अधिकारी की नौकरी तो गई। इसलिए कोई भी अधिकारी अपने से कोई भी निर्देश नहीं दे रहे हैं। सब सोचते हैं कि हमारे ऊपर से आए। तो सभी शिक्षक अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।